मुश्किल वक़्त में जो अपने इरादों पर कायम रहता है, वही असल में अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आसान बना सकता है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। देखिए, अगर ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त ना आए तो कैसे पता चले कि अपनों में छुपे गैर कौन है और गैरों में छुपे अपना कौन है। ज़िंदगी का हर एक पल जो है ना, वो नया सबक देता है और मुश्किलें सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। लेकिन एक बात को याद रखें, रात का अंधेरा जितना मर्जी तवील क्यों ना हो, सुबह की रोशनी ज़रूर होती है। आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि मुश्किल वक्त को किस तरीके से इंसान काट सकता है, किस तरीके से मुश्किल वक्त को हम लोग हंस कर टाल सकते हैं और किस तरीके से मुश्किल वक्त की जो भी घबराहट और परेशानी होती है उसको भूलकर हम अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने अंदर से खुश रहना सीखिए। देखिए, खुशी का ताल्लुक जो है ना किसी इंसान के साथ होना चाहिए, ना आपके मालो ज़र के साथ होना चाहिए और ना इन दुनियावी चीज़ों के साथ होना चाहिए। आपका अंदर अगर सुकून में है तो यकीन करें कि आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई इंसान नहीं है। यानी अंदर का जो सुकून है ना, वो हमेशा आपकी खुशी का बायस बनता है। इसलिए अंदर के सुकून के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने शुक्र अदा करना है अपने मालिक का। जब आप शुक्र अदा करेंगे अपने परवरदिगार का, उन नेमतों का जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, तो यकीन करें कि आपको जो खुशी हासिल होगी, जो इत्मीनान हासिल होगा, उसका कोई नेमल बदल ही नहीं होगा। एक और चीज़ कि अपने आप से मोहब्बत कीजिए। देखिए, अपने आप को टाइम देना जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को मनाएं और ख़ुद की इज़्ज़त करें। ये ज़िंदगी का असली नूर है कि आप जो है वो अपनी ज़ात के लिए भी कुछ टाइम निकालें। आप देखें कि हम लोग औरतें जो हैं वो घरदारी में, अपने बच्चों में, अपने शौहर में इतनी को मसरूफ़ हो जाती हैं कि हमारी अपनी ज़ात क्या है, हम वो बिल्कुल भूल जाते हैं। अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं। अपने आप को, जैसे कि मैंने आपको अपनी इन वीडियोज़ के अंदर बताया, ये तो मेरी भी रूटीन जो है ना वो चल रही है और मैं अपने वेट लॉस के ऊपर जो है ना खासी तवज्जो दे रही हूँ। तो वेट लॉस हमारी औरतें हैं ना, उनका एक सबसे बड़ा मसला है कि आप जो है ना वो वेट बहुत जल्दी गेन कर लेती हैं जब आप अपने बच्चों की जो है ना वो पैदाइश वगैरह के मरले से गुजरती हैं। ये शादी के बाद अक्सर औरतों का वेट गेन हो जाता है। तो जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगी, आप कोई स्टेप नहीं ले सकती हैं। अगर आपको खुद से मोहब्बत है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अपने वेट को कम करना है। अपने वेट को कम करने के लिए जनाब, मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सारी डाइट की रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से जो है ना वो गुजर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे मेरी वीडियोस। तो चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। सुबह का टाइम था और मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में ना मैं एक गिलास उनको ये एक दूध का देती हूँ, जिसके अंदर जो है ना इसमें तुख मलंगा और साथ में रूह अफ़ज़ा ज़रा सा डाल देती हूँ और साथ ही साथ जो है ना मैं उनके लिए वो साबूदाना जो है वो भी बॉईल कर लेती हूँ और वो भी जो है ना वह 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने साबूदाना बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, तो सोचा उनके लिए नाश्ता जो है ना जल्दी से पैक कर देती हूँ और नाश्ता वगैरह पैक करके मैं उनके फिर बैग वगैरह में रख देती हूँ। उनके पानी की बॉटल मैंने भरनी होती है। यानी जो सुबह की जो तैयारी होती है मेरी सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए होती है। जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं उसके बाद फातिमा जाग जाती है, फिर उसका नाश्ता बनाती हूँ और फिर अपने नाश्ते की बारी आ जाती है। तो इस तरह से जो है ना मेरी सुबह की जो रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है। घर के कामों में मैंने खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया था कि अपनी ज़ात क्या होती है वो हम औरतें बिल्कुल भूल जाती हैं। तो आपने अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। कोशिश करें कि अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालें और जब आप अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालेंगे, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी से कितनी सारी जो टेंशन है ना वो अच्छा, मैंने जब से एक्सरसाइज वगैरह वॉक वगैरह करना स्टार्ट किया, यकीन करें। और दूसरी चीज़, कम खाना और कम बोलना हमेशा आपकी ज़िंदगी से टेंशन ख़त्म करने का एक ज़रिया है। यानी अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं, आपका स्टमक ओवरफिल हो जाता है, तो आपको जो है ना वो आपके दिमाग में भी जो है ना इस तरह की खनासी भरी रहती है कि आप जो है ना बड़े सुस्त हुए पड़े रहते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो कोशिश करें कि कम खाएं। हमारी सुन्नत भी है ये कि कम खाना जो है ना वो मैदे के लिए, आपके पेट के लिए ज़्यादा अच्छा, बजाय इसके कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करें और अपने दिमाग को भी जो है ना एक स्ट्रेस में रखें हम लोग, और अपनी बॉडी को देखकर एक स्ट्रेस लेवल जो है ना हमारा एक हाई होता रहे डे बाई डे कि हमारा वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। भाई, इस चीज़ को आपने जब तक खुद कंट्रोल नहीं करना है, कोई दूसरा आके कंट्रोल नहीं करेगा। कि जब वक्त मुसलसल रुकावटें बनाता है ना, तो आपने क्या करना है कि अपनी हिम्मत से अपने लिए रास्ते बनाने हैं। आपने हिम्मत रखनी है, आपने अपने अंदर जो है ना एक जोश पैदा करना है, अपनी ज़ात से मोहब्बत करनी है ताकि आप अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकाल सकें, अपनी ज़ात को भी प्रायोरिटी दे सकें। देखिए, ज़िंदगी में ना मुसलसल चैलेंजेस जो है ना वो आते रहते हैं। इन चैलेंजेस को हम अपनी हिम्मत से फ़ेस करेंगे, अपने हौसले से फ़ेस करेंगे, ना कि हम लोग जो है ना वो हिम्मत हार के बैठ जाएं। क्योंकि कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, के जब इंसान अपनी मदद आप करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी मदद खुद करनी है, अपने आप को, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना है, अपनी ज़िंदगी को जो है पुरसकून बनाना है। और आपके साथ साथ जब आपकी ज़िंदगी पुरसकून होगी ना, तो जो जुड़े जुड़े रिश्ते हैं ना, इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में भी आपकी ज़ात से सुकून जो है ना वो उनको हासिल होगा। और
कभी कभी हम औरतें ना इस चीज़ की भी बड़ी टेंशन कर लेती हैं कि भाई शौहर नाराज़ है, शौहर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स पे हम पूरे नहीं उतर रहे हैं, हम शौहर को और अपने बच्चों को और अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हम कभी एक अच्छी माँ भी नहीं होते हैं, कभी हम एक अच्छी बीवी नहीं होते हैं, और कभी हम अच्छी बेटी नहीं होती हैं। देखिए, इंसान जो है ना वो ख़ताओं का पुतला है, गलती हर एक से होती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बिल्कुल नाकारा हैं। अपने आप में ना हिम्मत पैदा किया कीजिए, अपने आप में हौसला पैदा किया कीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखा कीजिए। अच्छा, बिलफ़र्ज़ आप फिर भी खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं ना, अगर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन रिश्तों को देखिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। स्पेशली औरतें, जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो यकीन करें कि हमारे अंदर ना एक उम्मीद की किरण आ जाती है कि इनके लिए हमने जीना है और इन्हीं के लिए जो है ना हमारा सब कुछ है, और इनके बगैर, मतलब अगर आप इमेजिन करें ना कि अगर आप नहीं हैं तो आपके बच्चों की ज़िंदगी कैसी है। तो हम अपनी सोसाइटी में अक्सर ऐसे बच्चों की ज़िंदगी देखते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे होते हैं। तो अपने आप को ऐसे रिश्तों से मोटिवेट कीजिए जिनका गुजारा आपके बगैर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना दजियाँ वगैरह धो रही हूँ, और मैं हमेशा जो है ना पानी बॉयल करने रखती हूँ चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर ये डाल देती हूँ और साथ ही सर्फ डाल देती हूँ, और इसको जो है ना 5-7 मिनट बॉयल करती हूँ। मैं हमेशा इसको गर्म पानी में नहीं धोती हूँ, बल्कि इसको बॉयल करती हूँ। जब बॉयल करती हूँ तो इसमें जितना घी वगैरह होता है या जो भी इसमें अंदर जो कचरा वगैरह होता है वो सारा जो है ना निकल जाता है। तो मैं इसका ये तरीका अपनाती हूँ इनको धोने के लिए, क्योंकि हम लोग इनको इनके अंदर पराठे वगैरह भी जो है ना वो रखते रहते हैं, हॉट पॉट वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इस वजह से जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घी जो है ना जमा हो जाता है। तो मैं जो है ना इस तरीके से इसको जो है ना चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ और 8-7 मिनट के लिए जो है ना चूल्हा ऑन कर देती हूँ। जैसे ये बॉयल होता है, बहुत अच्छा सा घी इसके अंदर से निकल जाता है, और फिर मैं इसको जो है ना वो साफ़ पानी में ना 2-3 मरतबा अच्छे तरीके से जो है ना वो धो लेती हूँ। तो ये तरीका है मेरा इसको साफ़ करने का। देखिए, ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है ना तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिम्मत किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर। अगर आप ये सोचते रहें कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, अब मैं यहाँ से उठूँ कैसे, हिलूँ कैसे, मैं बाहर कैसे जाऊँ, तो ये सब तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद नहीं करेंगी। आपने अपनी ज़ात को खुद झंझोड़ना है कि मैंने कुछ करना है, और जब आप खुद कुछ करने की जो है ना वो अपने अंदर ले आते हैं ना एक एक ताकत, तो यकीन करें कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे औरतों के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, और जगह जगह पे रुकावटें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हिम्मत। आप जब हिम्मत पकड़ेंगे, यकीन करें ना कि आप सख्त से सख्त रुकावटें जो है ना वो भी अबूर करती जाएंगी। देखिए, बात सीधी सी है कि आजकल का दौर या आजकल का ज़माना जिस तरह से जा रहा है ना, कोई किसी को डाल के नहीं देता है, ठीक है। हर एक का अपना घर है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है, हर एक जो है ना वो अपनी टेंशनों में है, कोई किसी की टेंशनें ना ही सॉल्व करता है। मशवरे आपको देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा कर लो, ये कर लो, वहाँ चली जाओ, यहाँ कर लो, तो सब के मशवरे सुने एक कान से और दूसरे कान से निकाल दें, लेकिन करें वो जो आपकी अपनी ज़ात चाहती है, जिस चीज़ से आपको तसल्ली होती है, हमेशा वो करें। आज की डाइट नाश्ते में मैंने जो है ना 2 अंडे जो है वो बॉयल कर लिए थे, और साथ ये नेस्कैफ़े है मेरे पास, ये मैं 1 कप बना लूँगी, तो और जो है ना बस मेरा जो है ना नाश्ता बॉयल एग के साथ हो जाएगा। इसमें तकरीबन 100 से 150 के के बराबर जो है ना कैलोरीज़ होती हैं, और जो है ना मैं कैलोरीज़ कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पे 700 से 800 कैलोरीज़ लूँ, इससे ज़्यादा कैलोरीज़ ना लूँ। कैलोरीज़ अगर मेजर करनी है आपने, तो उसके लिए होता है कि आप जो है ना चैट जीपीटी जो है ना वो डाउनलोड कर लें, उस पे आप जो है ना अपने हिसाब से जो भी चीज़ लिखेंगे आपको कैलोरीज़ वो बता देता है। तो मैं भी आजकल उसी से हेल्प ले रही हूँ कि मैं जो अगर 2 एग्स खा रही हूँ तो इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, तो वो बता देता है कि आज अपने 2 एग्स के साथ कितनी कैलोरीज़ ले रही हैं। तो ये है कि आप जो है ना कैलोरीज़ साथ-साथ काउंट करते रहेंगे तो आपको आसानी की कोशिश करें कि साथ। अच्छा, हम लोग जो एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं या वॉक वगैरह करते हैं, वॉक से तो आपका वेट बहुत जल्दी लॉस नहीं होता है, लेकिन एक्सरसाइज़ से आपकी बॉडी शेप में आती है, आपका वेट जो है ना वो बहुत जल्दी गिरता है। लेकिन जो है आधे घंटे की एक्सरसाइज़ से आप सिर्फ 250 से 300 कैलोरीज़ बर्न करते हैं। अच्छा, कैलोरीज़ बर्न करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा घर के काम कर रहे हैं, बिलफ़र्ज़ हम औरतें कहती हैं ना कि हमारे घर के इतने काम होते हैं, हमारी वैसी एक्सरसाइज़। देखिए, वैसी एक्सरसाइज़ नहीं होती है जो आपके घर के काम होते हैं, वो एक एक्टिविटी होती है, वो एक्सरसाइज़ नहीं होती है। आपके ब्लड को एक बहुत अच्छे किस्म का जो है ना वो फ़ास्ट किस्म का फ़्लो चाहिए। जब आपका जो है ना वो ब्लड बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलेट करेगा आपके जिस्म में, एक गर्माइश पैदा होगी जिससे आपको पसीना आएगा, तो तब आपका वेट जो है ना वो रिड्यूस होगा, बजाय इसके कि आप जो है ना दूसरे तरीके से जो है ना अपना वेट लॉस करें अपने घर के कामों को करके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ ना आज जो है वो एक आलमंड केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलमंड केक मैं खुद बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे क्रीम केक पसंद नहीं है, उसके लिए मैंने 6 इंच का एक मोल्ड ले लिया है, और इसके अंदर मैं बटर लगा रही हूँ। बड़ी आसानी से बन जाता है केक वगैरह, हम लोग बच्चों की बर्थडे वगैरह पे जो है ना वो बाहर से लाते हैं, तो आज जो है ना मैं आपको बड़े आसान तरीके से घर पे बनाना बता दूँगी। बटर मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया अपने पैन के अंदर। अगर आपके पास ये पैन नहीं है ना तो आप पतीली वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरी साइड पे मैंने बादाम जो है ना वो काटे थे। अच्छा मुझे ये पसंद है पर्सनली केक, तो इस वजह से मैं ये केक बना रही हूँ, वरना इससे पहले मैंने आपको क्रीम केक और हर तरह के केक बनाने जो है ना वो बताए हुए अपनी इस चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छे अच्छे से केक्स जो है ना वो भी आप देख सकें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से आलमंड जो है ना वो लगा दिया और ज़रा सा ना मैंने मैदा इस पर डस्ट कर दिया ताकि बादाम जो है ना अपनी जगह से हिले नहीं। तो दूसरी साइड पर अब क्या करना है कि मैंने ये बाउल ले लिया खुला सा और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून अच्छे से भर के मैंने मक्खन के डाल दिए हैं और साथ ही तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और बीट करने के बाद शामिल कर देनी है मैंने इसमें पाउडर फॉर्म में चीनी, और 1 कप जो है ना मैं चीनी जो है ना इसके अंदर शामिल कर दूँगी पाउडर फॉर्म में। तो बस साथ साथ इसको बीट करते रहना है, इतना ज़्यादा बीट नहीं करना है क्योंकि ये फ्लफ़ी इतनी जल्दी नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत बीट कर ले 8-7 मिनट। तो उसके बाद फिर हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा बहुत आपको लगे कि फ्लफ़ी होने लगा है तो आप इसके अंदर जो है ना अंडे शामिल कर दें, तकरीबन 2 अदद रूम टेम्परेचर के अंडे ले लेने हैं और दरमियाने साइज़ के अंडे जो है ना अपने 2 इसके अंदर शामिल कर दिए। वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ, ये वाला वनीला एसेंस मैं यूज़ करती हूँ, तो 1 चम्मच जो है ना वनीला एसेंस का शामिल कर दिए। 2-4 मिनट अच्छे तरीके से इसको मज़ीद बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो परेशान ना हो, आप इसको जो जूसर जग होता है उसके अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ले लिया और इसी कप में, चाय का कप आपको दिख रहा होगा, इसी में मैदा डाला था और मैदा डाल के मैंने इस बैटर के अंदर फोल्ड कर दिया बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैं ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर फोल्ड कर रही हूँ। वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी बीच में से, तो मैं जो है ना वो नहीं दिखा सकी हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने बैटर जो है ना फोल्ड करने के बाद अपने मोल्ड के अंदर डाल दिया। दूसरी साइड पे मैंने जो है ना प्री हीट कर लिया चूल्हा, और प्री हीट करने के बाद मैंने ना आपको दिखा देती हूँ कि उसके अंदर ना ये इस तरीके का एक ढक्कन सा रख दिया सीधा करके, और इसके ऊपर मैं केक रखूँगी ताकि बादाम जो है ना वो नीचे से जले नहीं। तो स्टील का जो है ना वो एक ले लें। और फिर आज जुम्मे का दिन था तो मैंने कहा चलें भाई बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि जुम्मा जो है ना बिरयानी डे होता है। और चूँकि मेरी डाइट चल रही है तो मैं सोच रही थी कि आज के दिन जो है ना मैं डाइट कैसे करूँगी, क्योंकि मैं जो है ना वो बिरयानी की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। लेकिन मैंने कहा जब एक चीज़ शुरू कर दी है ना तो फिर बस मुँह को ठाकी लगा लें और बिल्कुल ये काम नहीं करना है। जो अभी जो पिछले दिनों में कैलोरीज बर्न किए ना वो सारी जो है ना वो वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ जो है ना बिरयानी जो है ना वो बना रही हूँ। तो बहरहाल जनाब, तो जनाब बात सिर्फ इतनी सी है कि हिम्मत आपने ख़ुद रखनी है, अपने इरादों के साथ जो है ना हिम्मत रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। सबसे पहली चीज़, ज़रूरी चीज़ कि आपको अपनी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए और यकीन करें कि हमारे जो है ना यकीन कहीं हमें मिलता है। हम लोग जितना अपने अल्लाह पे तवक्कल करते हैं अल्लाह हमारे लिए उतनी ही आसानियाँ करता है। अपने अल्लाह की जो है ना वो इबादत के लिए टाइम निकालें, नमाज जो है ना उसको मिस ना करें और कुछ तस्बीहात वगैरह का विर्द किया करें। इससे देखें अल्लाह के ज़िक्र से जो सुकून आपके दिलों को मिलता है ना, यकीन जाने कि वो आपको किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। तो अपने लिए दिन में कुछ ऐसा एक टाइम मुख्तस कर लें जिस पे आप जो है ना जाए नमाज़ पे बैठ के थोड़ी बहुत तस्बीहात वगैरह पढ़ें और अपने अल्लाह से हल्का हम कलाम, अपनी मुश्किलें परेशानियाँ जो भी हैं वो अपने अल्लाह को बताएं। तो यकीन जाने कि अल्लाह से अलावा कोई भी मददगार नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। जो भी आपके मसले मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना उसको हल करेंगे, बशर्त देगा कि आप अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें कि इंशाल्लाह वो जो है ना आपकी मदद करेगा और आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और एक और चीज़ मैं आपको जो है ना इस वीडियो के जो है ना अंदर बताती चलूँ कि मगरिब की नमाज के बाद अपने जो है ना वो घर के अंदर बरकत के लिए, अपनी रोज़ी में बरकत के लिए आप जो है ना सूरह वाक़िया की तिलावत किया कीजिए। और सूरह वाक़िया जो है ना वो ऐसी सूरत है कि आप जो है ना एक मरतबा उसकी तिलावत को जो है जब अपना जो है ना वो एक मामूल बना लेंगे तो यकीन जाने कि आपके घर में बरकतें राज करेंगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो बहरहाल जनाब ये एक वजीफ़ा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और इस पे भी जो है ना अमल करके देखिएगा कि आपको जो है ना इसकी कितनी बरकतें मिलती हैं जब आप अपने डेली मामूल में मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत जो है ना रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं जनाब बिरयानी को जो है ना वो दम लगाने लगी हूँ और इस स्टेप पे मेरे मुँह में पानी। अच्छा आज मैंने चावल बॉयल ही कम किए हैं इसी वजह से कि मैं खाऊँ कम हस्बैंड को तो मैंने डाल के दे देनी है लेकिन मैंने जो है ना अपने लिए कम रखने हैं, इस वजह से मैंने बॉयल ही कम किया। यहाँ पे चावल को मैंने दम दे दिया। दिन का टाइम है जनाब, दम वगैरह खोलेंगे उससे पहले मैं आपको केक दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया। ये जो क्रैक आया हुआ है इसकी टेंशन नहीं लेनी है। जब केक बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाता है तो उस तरह का क्रैक अक्सर केक पे आ जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इसको हम आराम से सुकून से उलट कर देंगे, लेकिन उससे पहले दम भी खोल लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी बिरयानी जो है ना वो बन के तैयार हो गई है और बस इसको मैं जो है ना वो प्लेट वगैरह में डालूंगी। हस्बैंड गए में जुम्मे की नमाज़ के लिए, वो जैसे ही आएंगे उनको खाना शाना दूंगी, फिर उन्होंने ऑफिस जाना है और उसके बाद फिर जनाब मैं खुद भी खाना खाऊंगी। इतनी देर में क्या करते हैं कि केक जो है ना उसको भी पलट के निकाल लेते हैं। केक जो है ना वो ठंडा करके हमेशा निकालना चाहिए क्योंकि गरम गरम अगर केक निकालें तो वो जो है टूट जाता है। तो अपने बच्चों के लिए घर पे, अच्छा हम लोग ना गर्मियों में भी आदी होते हैं चाय वगैरह पीने के शाम के टाइम पे, तो आप ये बना के रख लें तो आप जो है ना शाम के टाइम पे चाहे मेहमानों के आगे रखें चाहे आप खुद खाएं, बच्चों के बर्थडे पे बनाएं तो ये बहुत अच्छा केक है। इस पर क्रीम वगैरह भी नहीं लगती और बच्चे भी राज़ी वाजी हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैं ना इसके ऊपर शहद लगा रही हूँ
वैसे जो बेकरी वाले होते हैं उन्होंने जैम वगैरह लगाया होता है। मैं जैसे ही शहद लगा रही थी ना तो ये अपने अंदर सोक कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर वो थिकनेस नहीं है जो जैम के अंदर होती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना बस इसको शाइन थोड़ा सा देना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर हनी था, मेरे पास जैम मौजूद नहीं था तो मैंने हनी ही इसके ऊपर जो है ना लगा दिया। तो बहरहाल मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर तक कितना माशाल्लाह अच्छा और सॉफ्ट बना है। और इस रेसिपी से अगर आप केक बनाएंगे तो यकीन जाने कि आपके बच्चे जो है ना वो बहुत खुश हो जाएंगे। आसान सी रेसिपी, घर में मौजूद चीज़ें, इतनी कोई मुश्किल चीज़ें भी नहीं है, मंगा के रख लें और एक दफ़ा आप चीज़ें मंगाएंगे तो यकीन जाना आपकी काफ़ी मरतबा जो है ना इस्तेमाल हो जाएंगी। तो बहरहाल ये सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं केक की, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारा जो है ना केक बन के तैयार हो गया। तो जनाब आज की वीडियो जो है ना वो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने अल्लाह से मांगे, बेशक मुश्किल कुशा उसी की ज़ात है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।